मामू आए हुए हैं, फिर भी लगता है कि घर खाली है। पता नहीं घर ज़्यादा अकेला है या मैं। वो चाहते हैं मैं घर खाली कर दूँ। खुद बताओ मैं कैसे कर सकती हूँ। मैंने साफ इनकार कर दिया। अच्छा किया ना। मुझे पता है तुम जवाब नहीं दोगे, फिर भी लिख रही हूँ। दीवारों से बातें करने से तो अच्छा है ना कि तुमसे कर लूँ। कम से कम तुम सुन तो सकते हो। मैं जिसकी गुनाहगार हूँ मुझे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं शहीर से शुरू करूँगी। सही है ना। मैं बहुत नर्वस हूँ। पता नहीं वो किस हाल में होगा, कितना तल्ख, कितना अकेला, कितनी तकलीफ़ में होगा। पता नहीं मेरी शक्ल देखना गवारा करेगा या नहीं। बताओ ना, वो मुझसे मिलेगा? प्लीज़ मुनीब, मुझे थोड़ा सा तो गाइड कर दो। मैं जितनी बुरी सही, मैं तलाफ़ी करना चाहती हूँ। मेरी मदद करो प्लीज़। मैसेज क्यों नहीं सेंड हुआ? मुनीब ने ब्लॉक कर दिया मुझे। ये डिजर्व करती हूँ मैं शायद। शाजिया, थैंक यू तुमने मुझे नायला का नंबर दिया। शहीर, क्या हुआ? मुझे देखकर मायूस हो गई। क्या सोच रही थी? कि मैं व्हीलचेयर पे आऊंगा, उदास हालात से हारा हुआ, तो मैं बद्दुआ देता हुआ पाया जाऊंगा। चलो, तुम्हारे लिए मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। आखिरी वाली चीज बिल्कुल सच है। मैं अभी भी रोज तुम्हें बद्दुआएं देता हूँ। तुम ठीक हो गए हो? क्यों?
मायूसी हो रही है तुम्हें इस बात? मायूसी से नहीं, मैं खुशी से कह रही हूँ। चलो फिर तुम्हारे लिए मायूसी की एक खबर तो है मेरे पास। आधा मर चुका हूँ मैं। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि हमारी पहली मुलाकात को मैं इतना एंजॉय करूँगा। तुम तो बिल्कुल उसी तरह सुन हो गई हो जैसी मेरी ये दो टांगे हैं। पता है इनमें अब जान नहीं है। तुमने मुझे धक्का दिया, मेरी तो नहीं, लेकिन इन दोनों की जान निकल गई। जान से याद आया मेरा, तुम्हें याद है ना, एक जमाने में तुम भी मेरी जान हुआ करती थी। जाहिर है याद तो होगा, वरना तुम यहाँ क्यों आती? मैंने तुमसे बात करनी है शहीर। खैर अब यहाँ से जाओ, मुझे तुम बहुत बोर कर रही हो। मैंने तुम्हारे से कोई बात नहीं की। अब्बू का और सायरा का इंतकाल हो गया। अम्मी चुप हो गई हैं और मैं उन्हें मामू के साथ भेज रही हूँ। मैं क्या करूं? मैं ये सब तुम्हें इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम्हें सुकून आ जाए कि मैं भी सफर कर रही हूँ। यही तो बात है, तुम हर जगह सफर करती फिर रही हो, मैं यहाँ पाए होकर बैठा हूँ। It's fine, I don't care. Anyways, is that it? कुछ और? मैं तुमसे माफी लिए बगैर नहीं जाऊंगी शहीर। जिस दिन तुम मेरी तरह अपाहिज हो जाओगी ना, उस दिन मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। अभी नहीं करूंगा। और कुछ? मैं नाइला से मिलना चाहती हूँ। जो करना है करो, बस जाओ यहाँ से। वो तुम्हारी बहन है। हाँ वो मेरी बहन है, वो इंडिपेंडेंट है, जिस मर्जी से मिले, मैं नहीं रोक सकता। देख लो। तुम्हें देख के मुझे खुशी हुई है। तुम अब इंडिपेंडेंट तो हो, उतना गिल्टी फील नहीं करूंगी मैं जितना यहाँ आने से पहले कर रही थी। इसमें भला गिल्टी होने की क्या बात है? तुमने तो जीने का मुझे एक नया ढंग सिखाया। वो पर्दे हैं जो मेरे पास कभी थे ही नहीं। तुम अगर मुझे धक्का ना देती तो मैं उड़ता कैसे? तुम तंज कर रहे हो ना। मैं नाइला के पास जाती हूँ। जाओ नाइला से मिलो, जो मर्जी। It's none of my business. रुस्तम! अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं मायरा। ये बगैर पूछे हर किसी के लिए दरवाजा क्यों खोल देते हैं?
कोई भी गलत आदमी मुंह उठा के घर में घुसा चला आता है। जाओ यहाँ से। मैं बात कर लूँ फिर चली जाऊंगी। भाई घर पर है और अगर उसने तुम्हें देख लिया ना तो बहुत बुरा होगा। मैं शहीर की इजाज़त से आई हूँ। तुम और तुम्हारे झूठ इनफ है यार, प्लीज चली जाओ यहाँ से। मैं सचमुच उनकी इजाज़त से आई हूँ। अब क्यों आई हो? तुमसे मिलने, माफ़ी मांगने, दोस्ती करने आई हूँ मैं। वाओ, कोई झटका लगा है तुम्हें? हाँ, बहुत बड़ा। सायरा की डेथ हो गई है। क्या? तुम्हारी बहन सायरा? उसके गम में अब्बू भी चले गए। मैं इनको वापस तो नहीं ला सकती। मैं तुम्हारे भाई को ठीक कर सकती हूँ। मैं बस अपनी गलतियों की तलाफी करना चाहती हूँ। मैंने जो किया वो बहुत गलत था। अल्लाह को तो नमाजी परहेज़गारों का गुरूर नहीं पसंद। मैंने तो हद कर दी थी, सज़ा तो मिलनी थी। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी मंगवाती हूँ। तुमने कॉलेज ज्वाइन कर लिया? हाँ। मैं और पढ़ ही नहीं पाई। मैंने पढ़ाई की वजह से 2 लोगों को रिजेक्ट किया और देखो अल्लाह ने मेरी किस्मत में पढ़ाई नहीं लिखी। तुमने गलत तो नहीं किया था। हाँ, लेकिन शायद नियत या तरीका गलत था। इतने दिनों में लगता है जैसे सदियों का सफर तय कर लिया मैंने। मुनीब कैसा है? नाराज है, लेकिन ठीक है। अकेला हो गया बहुत सायरा के बाद। तुम तो हो ना। मैं कुछ नहीं हूँ। सायरा थी, चली गई। नायला, कमरे में आओ। मामा आप भी। प्लीज शहीर, मुझे एक मौका दो। मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। तुम जो सजा दोगे मुझे कबूल है। प्लीज यहां से चली जाओ, मैं सब भुलाना चाहता हूं इससे पहले कि मुझे तफसील से सारी चीजें याद आ जाए। मॉम! मॉम! निकालने से बाहर यहां से। मगर वो तो कह रही है कि वो तुम्हारी परमिशन लेकर आई है। मिलने की इजाजत ली थी ना, मिल लिया तो बस जाए। शायद आपको पता नहीं है, उसके बहन और अब्बू की इंतकाल हो गया। मुझे पता है इंतकाल हो गया। फैमिली के 2 लोग मर गए तो मेरी खैरियत पूछने का ख्याल आ गया उसे। ना मरते तो फिर घर पे बैठी मजे कर रही होती ना। कर भाई, अब वो बहुत बदल गई है, बहुत अपसेट है बेचारी। वो बेचारी हो गई है। वाह भाई, क्या बात है मेरी बहन की भी। भाई जाओ तुम उससे गप्पे लगाओ जाके, जाओ। एक तो तुम एकदम से स्विच ऑफ कर लेते हो अपने आप को। बात तो कंप्लीट करो बेटा। भाई मैंने आपसे बात ही नहीं करनी तो कंप्लीट क्यों करूं? आप जाएं, उसकी खातिर करें। इधर क्यों आई हैं? वो कह रही थी तुमसे इजाजत लेकर आई है, इसलिए हम दोनों कंफ्यूज हो गए। मैंने इजाजत दी है तो इसका ये तो नहीं मतलब कि आप उसे घर के अंदर आने दें। आपने उसे अंदर आने कैसे दिया? इसीलिए क्योंकि आप लोगों की टांगें ठीक है ना, उसने आपको तो नहीं अपाहिज की। सही कहते हैं सारे, किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। गलती मेरी है जो मैं आप लोगों से उम्मीद रख बैठा। भाई प्लीज, तुम मुझसे नाराज नहीं हो? मैं कुछ नहीं कह रहा, तुमने जो करना है करो। भाई मैं अब से वही करूंगी जो तुम कहोगे, आई प्रॉमिस। देखो तुम माशाल्लाह इतनी बहादुरी से मुकाबला कर रहे हो। मैं वाकई समझी तुमने उसे माफ कर दिया है। मैं
किसी को माफ नहीं करता और ना किसी को माफ करूंगा। मुझे नफरत है उससे और मुझे अफसोस है कि आप लोगों को उससे नफरत नहीं है। हाँ भाई, मुझे भी उससे बहुत नफरत है। तो मॉम उससे इतने अच्छे तरीके से बात कर रही थी। तुम यहीं रुको, मैं उसे अभी निकाल कर आती हूँ। एक मिनट, मैं क्यों जाऊं? आपने उसे एंटर होने दिया था ना, तो आप ही जाके उसे निकाल लिया। मैं तो उसे बात भी नहीं करना चाहती। मैं उससे बात नहीं कर रही, उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। आप ही जाइए। तुम अब जाओ जी, और वापस मत आना। आपसे ऐसा शहीर ने कहा? मुझे लग रहा था तुम मुझसे बात करने जाओगी। नहीं भाई, अब मुझे पता चल गया है ना कि आप उसके बारे में क्या फील करते हैं, तो मैं उस पर थूकूंगी भी नहीं। नहीं, हमारा सबका यही ख्याल है। देखो, तुम्हारे पे बुरा वक्त आया तो तुम्हें हमारा ख्याल आया। ठीक है, इससे तुम्हारा गम तो गलत हो जाएगा, तुम्हारा दुख कम हो जाएगा, मगर इससे हमारा तो दुख डबल हो जाएगा ना। प्लीज़ आंटी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आप सही कह रही हैं, लेकिन मैं नहीं जा सकती। प्लीज़ आंटी। बेटा, तुम किसी पे जबरदस्ती नहीं कर सकती। जी आंटी, मैं हमेशा भरम से रही हूँ, लेकिन मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज़, मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो मेरे सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। आंटी प्लीज़ कुछ करें, उसको मना लें। आंटी प्लीज़। अच्छा आंटी प्लीज़, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। अच्छा, रिलैक्स। मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। अच्छा, आंटी, रिलैक्स please। करो। ये लो, ये थोड़ा सा पियो, रिलैक्स करो, देखते हैं। आंटी आप उसे अपने हाथ से जूस पिला रही है, इससे बेहतर है मुझे जहर पिला दे। नहीं, वो एक्चुअली बहुत परेशान थी, इसलिए। I don't care। इसको क्या चाहिए यहाँ से? अभी तो तुम मुझसे सही बात कर रहे थे, अचानक क्या हो गया है? मुझे रियलाइज हो गया है कि मैं तुम्हारी शक्ल बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम दफा हो जाओ यहाँ से। एक चांस दे दो मुझे शहीर। किस चीज का चांस चाहिए तुम्हें अब? कुछ तो होगा जो मैं तुम्हारे लिए कर सकती हूँ। तुम कितनी घटिया और सेल्फिश औरत हो। इधर आके खड़ी हो गई हो तब बुला के। तुम्हें याद नहीं तुमने मेरे साथ क्या सलूक किया था? याद है मुझे, तभी मैं यहाँ आई हूँ। तुम्हारी जैसी खुदगर्ज औरत मैंने नहीं देखी। सिर्फ अपना गिल्ट खत्म करने के लिए अब तुम यहाँ आ गई हो। प्लीज शहीर, मुझे एक मौका दो। मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, तुम जो सजा दोगे मुझे कबूल है। प्लीज यहाँ से चली जाओ। मैं सब भुलाना चाहता हूँ इससे पहले कि मुझे तफसील से सारी चीजें याद आ जाए। तुम चली जाओ। तुम सही कह रहे हो। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं दूंगी। हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं कर सकता मैं तुम्हें माफ। दफा हो जाओ यहाँ से। बस दुआ करें अल्लाह सेहत दे। जी चलें, फिर बात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। कहाँ थी सुबह से? बता के भी नहीं गई? काम से गई थी मामू। कितना परेशान किया तुमने अभी। फोन उठाने में कोई कबात थी? बिजी थी मैं। तुम्हारा ये लावालिपन कब कम होगा? बेटा, कम से कम मुझे ये तो बता के चली जाती हैं कि कौन सी दवाई किस वक्त बाजी को देनी है। सॉरी, आइंदा नहीं जाऊंगी इस तरह। हेलो पप्पा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। सॉरी, मैं पहले आपका फ़ोन नहीं उठा सकी। ये बताओ, भाभी की तबीयत कुछ बेहतर हुई? जी, अब थोड़ा रिस्पॉन्ड कर रही हैं। शुक्र है। वैसे बहनों की आधी बीमारी तो भाई की शक्ल देख के बेहतर हो जाती है। अच्छा, तुम कैसी हो? सुना तुम साथ जाना नहीं चाह रही थी? मामू चाहते हैं कि मैं सब कुछ बेच के उनके साथ चली जाऊं।
आप खुद ही बताएं, मैं कैसे ऐसा कर सकती हूँ? बेटा तुम्हें पता है, कह तो वो सही रहे। नहीं, वो सही नहीं कह रहे फूफा जान। मुझे कोई काम है, मैं आपको फिर फोन करती हूँ। घूमती है नजर, ढूंढती है क्या मोहब्बत तेरी और थोड़ी सी वफा। घूमती है नजर, ढूंढती है क्या मोहब्बत तेरी और थोड़ी सी वफा। क्या करूं, हाँ करूं, ना करूं, तू बता। मैं दिल लगी, मैं तश्नगी, मैं खुद से ही हुई जुदा। मैंने उस दिन बहुत कुछ कह दिया आपसे। कोई बात नहीं, इतना तो हक बनता है इंसान का कि मुश्किल वक्त में वो किसी के साथ ना छोड़े। मुझे तो लगा उसे मायरा पसंद है। किसे? वो किसी को भी नहीं। बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, प्लीज मेरे से आराम से बात किया करो। तो मैंने आपसे बुरी तरह से कब बात की है? और वैसे भी माँ वाला सुलूक आपका हमारे साथ रहा ही कब है? माँ की तरह रहती तो मैं आपको माँ की तरह ट्रीट भी करती ना। एनीवे मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। अच्छा सुनो ना, ये मैंने तुम्हारे लिए सैंडविच बनाया है, तुम्हें भूख लग जाएगी, खा लेना रास्ते में। क्यों बनाया? जब आज तक ये सब काम नहीं किया हमारे लिए आपने, तो अब क्यों कर रही हैं? अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब बना लिया ना, अब ले जाओ। लो प्लीज, ले लो। ये सब कुछ मायरा के लिए कर रहे हैं। पता नहीं, वैसे मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात भी करनी थी। बदतमीज। कुछ नहीं, आपसे कुछ नहीं कहा मैंने। नहीं करूंगी। एक्सक्यूज मी, क्या? आई एम सॉरी। जिसे कॉल करनी भी चाहिए थी। हेलो, हेलो शहीर, बोलो। तुमसे मिलना चाहता हूँ। अच्छा,
अच्छा ये दरवाजा तो खोलिए। अच्छा अच्छा खोलती हूँ। क्या कर क्या रही हैं आप? काम कर रही हूँ। कौन सा काम? जरूरी काम है बेटा। कौन सा जरूरी काम कर रही हैं आप? मॉम प्लीज दरवाजा खोलिए, अभी क्या अभी। क्या बात है, क्यों नॉक कर रही थी? वो कुछ नहीं। यू श्योर? या ओके। मैं तुमसे फिर से कह रही हूँ, तुम जो कहोगे मैं करूंगी। Then marry me. What? मैंने कल रात को काफी सोचा है और मुझे लगा कि तुम सही कह रही हो, तुम्हें वाकई काफी शर्मिंदगी है ना? मैं तुम्हारी ये शर्मिंदगी दूर करना चाहता हूँ, इस गिल्ट से निकालना चाहता हूँ तुम्हें। गिल्ट की बात नहीं है शहीर। मैंने बहुत लोगों के साथ ज्यादती की और मुझे पता भी नहीं चला, और मैं सिर्फ अपने किए हुए कामों की तलाफी करना चाहती हूँ, जबकि मुझे पता है कि जो डैमेज मैंने कर दिया है वो मैं ठीक नहीं कर सकती। नहीं कर सकती हो, एक तरीका है। तुम कह के देखो, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। बहुत बुरी बात कर दी तुमने। मुझे पता है, मैं तुमसे फिर से कह रही हूँ, तुम जो कहोगे मैं करूंगी। Are you sure? Then marry me. What? हाँ, मैंने तुम्हें शादी का ही कहा था ना, जो तुमने मेरी जिंदगी यूं बदल दी। अब मैं तुम्हारी जिंदगी बदलना चाहता हूँ, शादी कर लो मेरे से। शहीर, मेरे घर वाले हैं, मेरी माँ है, मेरे खानदान वाले हैं, मैं इस तरह नहीं कर सकती। ये तुम्हारी गलत फहमी है, तुम जरा बराबर नहीं बदली, अभी तक उसी तरह सेल्फिश हो। ऐसा नहीं है शहीर, मैं बदल गई हूँ, आई प्रॉमिस। तुम क्या बातें कर रही हो? तुम बिल्कुल नहीं बदली, तुम बदल सकती भी नहीं हो। गिल्ट से निकलना है तुमने, तो मैंने तुम्हें माफ किया, ठीक है? गेट लॉस्ट। शहीर प्लीज मुझे एक मौका तो दो यार। मैं बिल्कुल बदल गई हूँ, तो मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? जस्ट गिव मी वन चांस। एक लम्हा ही लगा था ना कि मेरी जिंदगी बदलने, मुझे भी एक लम्हा ही लगा था मैं पहचानने। अस्सलाम वालेकुम पप्पा। वालेकुम सलाम बेटा। भाई वो तुम्हारे मामू का फोन आया था, वो कह रहे थे कि तुम रोज बगैर बताए घर से चली जाती हो। सिर्फ 2 दफा ही हुआ है ऐसा। एक दफा भी नहीं निकलना चाहिए था बेटा। उन्हें लग रहा है कि तुम उनके कराची आने की वजह से परेशान हो, इसीलिए रोज निकल जाती हो। वो वापस जाने की बात कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने उनको बताया था मेरे कुछ पुराने हिसाब किताब है, उन्हें चुकाना है मुझे। अरे भाई जैसे वो बाकी सब कुछ निपटा रहे हैं, इसको भी देख लेंगे। नहीं पप्पा, उन्हें तो मुझे खुद ही निपटाना होगा। मेरे ख्याल आप सही कह रहे थे, मुझे घर किराए पे लगा देना चाहिए। चलो शुक्र है तुम्हें मेरी बात तो समझ में आई। मैं मुनीब से कहता हूँ तुम्हारी मदद कर देगा। नहीं पप्पा प्लीज, मैं कर लूंगी, मामू है ना। अरे मामू तुम्हारे बेचारे क्या क्या देखेंगे। हो जाएगा पप्पा, उससे परेशान ना करें। मैं जानता हूँ तुम क्यों मना कर रही हो, नाराजगी अपनी जगह, लेकिन बहरहाल उसे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। मैं बात करता हूँ उससे। वो तुम्हें तो कोई एतराज नहीं ना अगर मुनीब
मायरा की कुछ मदद कर दे। वो वहां नहीं जाएगा। अम्मा सही कह रही हैं अब्बा, मैं वहां नहीं जाऊंगा। अच्छा ठीक है, तो मैं खुद चले आता हूँ उनके पास। लेकिन क्यों अब्बा? मायरा ने जो किया उसके बावजूद भी मामू तो आपके दोस्त भी थे। इसीलिए तो कह रहा हूँ, बहुत लड़ाइयां हुई हैं तुम्हारी अम्मी और हमारी भाभी के बीच, लेकिन हमारी दोस्ती में कोई फर्क नहीं आया। वो आपकी पढ़ाई थी अब्बा। तुम चाहते हो कि मैं छोटा पड़ जाऊं? नहीं अब्बा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप ऑल द वे फ्रॉम भावलपुर यहाँ क्यों आएंगे उसकी मदद करने। इसलिए कि मैं जानता हूं कि जुनैद भाई ने किस तरह तिनका तिनका जोड़ के ये घर बनाया था। हर बात में वो मुझसे मशवरा लेते थे, लेकिन तुम्हारी और सायरा की बात तय करते हुए उन्होंने मुझसे पूछा तक नहीं, इसलिए क्योंकि उन्हें मुझ पे पूरा पूरा भरोसा था। मायरा ने चाहे जो भी गलती की हो, मैं उसका साथ हरगिज नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो जुनैद की बेटी है। मैं आ जाऊंगा उसकी मदद करने, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ये लो, मैंने तुम्हारे लिए गर्म चाय बनाई है, खाया भी नहीं कुछ। वालेकुम सलाम। आप कहाँ जा रहे हैं? भाई के लिए कुकीज बिस्किट वगैरह लेने जा रहा हूँ, वो नाश्ते का टाइम हो गया ना। कुकीज क्यों देते हैं हमेशा आप उन्हें? बंदा कभी कोई सैंडविच ही बना लेता है। बल्कि एक काम कीजिए, आप जाइए, मैं खुद ही बना लूंगी। देखिए उन्होंने मना किया है, मुझे ही करना है। उन्होंने आपको मना किया है, मुझे नहीं, इसलिए जाइए, जाइए ना। ढीठ कहीं का। क्या हुआ, तुम खाली हाथ क्यों आ गए हो? जी वो बाजी बना रही है ना खाना। तो तुमने, मैंने कहा था कि तुम मेरे लिए खाना बनाना है। मैंने कहा था उनको, लेकिन तुम्हें कुछ चिकन वगैरह चाहिए? फ्रिज में पड़ा है नीचे शेल्फ में। पता है। और थोड़ा बटर भी बस कीजिए मॉम, बटर लगा लेना। आप तो सारी जिंदगी बना के देती रही है ना हमें सैंडविच, बटर लगा लेना। पता है मुझे कहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, खुद ही कर लूंगी। वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन यू बाय द वे, यू थिंक वी आर। तुम, तुम्हें किस लिए रखा हुआ है मैंने? हट जाओ आगे से, हट जाओ। मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी, सैंडविच बनाया मैंने तुम्हारे लिए। क्यों बनाया है? वो तुम्हें रोज सुबह इस वक्त भूख लग जाती है और रुस्तम तुम्हारे लिए बाजार के बने हुए कुकीज ले जाता है, तो मैंने सोचा कि। मत सोचा करो। क्यों सोचा तुमने? जो रुस्तम लाया मैं वही खा लूंगा। रुस्तम, रुस्तम! मैं बना कर ले आई हूं तो खा लो ना। मेरे बिस्किट्स लाओ। मैं नहीं खाना। तुम क्यों कर रहे हो इस तरह से? क्योंकि मुझे पता है कि असल में कौन कैसा है, और मैंने तुम्हारे से और बहस नहीं करनी। You're so rude। तुम मुझे क्यों इतनी बातें सुनाते हो? मैंने बिगाड़ा क्या है तुम्हारा? You know what? आज के बाद मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगी। नाइला, नाइला, तुम क्यों उससे इस तरह बात करते हो? बिल्कुल आपकी जैसी है वो, इसीलिए आप उसकी साइड ले रही हैं। वो बहन है तुम्हारी। और जो आप दोनों मुझे रोज ये एहसास दिलाते हैं कि मैं आपके रास्ते की दीवार हूं, उस बारे में क्या? क्लियरली असल बात यह है कि आप लोग मेरे रास्ते की दीवार हैं। I can't wait till she gets married और वो यहाँ से चली जाए और आप भी यहाँ से चली जाए। मुझे कोई जरूरत नहीं आप लोगों की। चलो रुस्तम। मायरा बाजी, ये घर तो साहब की यादगार था, तो इसको ऐसे ही रहने देना चाहिए था। मैं यहाँ पे अकेली तो नहीं रह सकती ना, तो फिर खाली घर को बंद रखने का क्या फ़ायदा? खाली घर? मैंने तो कहा था कि मैं इस घर में रह जाती हूँ। बेगम साहिबा को मालूम चलेगा तो बहुत गुस्सा करेंगी। तुम उनकी फिक्र नहीं करो, उन्हें मैं संभाल लूँगी। तुम जाओ और डब्बे लेकर आओ। जी। ले आई, इधर रख दो लाके। कैसे हो मायरा? तुम
अब्बा ने मुझे भेजा। उनका कहना था कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वो खुद आ जाएंगे भावलपुर से, इसीलिए मजबूरन मुझे आना पड़ा। खैर बताओ क्या काम है, क्या कर रही हो? ये पैकिंग कर रही थी। तो ये सारा सामान पैक होगा? कुछ बेच दूंगी, कुछ बांट दूंगी, कुछ स्टोर कर दूंगी। काम बहुत ज़्यादा है, तुम्हारा बहुत हर्ज हो जाएगा, तुम जाओ। उसकी फिक्र नहीं करो, मैं कर लूंगा। तुम ऊपर का सारा सामान पैक कर लो, मैं नीचे वाले पोर्शन को देख लेता हूँ। अकेले कैसे करोगे तुम? कर लूंगा मैं। मामू बिजी हैं, वरना वो करा देते मुझे। उसकी कोई जरूरत नहीं। क्यों किया तुमने ऐसा? मैं बेवकूफ थी। बेवकूफ होना कोई एक्सक्यूज नहीं है। मैं जानती हूँ हज़रत आदम ने ये गलती की थी, खुदा ने जन्नत ले ली थी उनसे। मुझे तो कितने चांसेस मिले, पर मैं नहीं संभली। उनको 40 साल लगे, मेरे लिए तो ये उम्र भी कम होगी। मैं जानता हूं मुझसे ज्यादा नुकसान तुम्हारा हुआ है, लेकिन अफसोस चाहकर भी तुम्हें माफ नहीं कर सकता। और ये सब जानते हुए भी तुम मेरी मदद करने आए हो? तुम्हारे लिए थोड़ी आया हूं। जानती हूँ। तुम यहाँ पैकिंग कर लो, मैं किचन संभाल लेता हूँ। उसने मुझसे शादी का कहा और मैंने मना कर दिया। मुझे अफसोस हो रहा है। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी मायरा, मैं बात करूंगा अब्बा से। मायरा कहाँ है? अंदर है? नहीं, वो तो घर पर नहीं है। नहीं है? कहाँ है वो? वो कह रही थी कि दुआ करें ठिकाना मिल जाए, वापस घर ना आना पड़े। तुम क्यों यहाँ बैठ के अपनी बेइज्जती करवा रही हो? मायरा चलो यहाँ से, चलो। हटना लगा पीछे। हंसी